आइए कि बाबा की पवित्र अमर गुफा। कहते हैं इस गुफा के दर्शन करने के लिए देवी देवताओं ने भी बहुत यत्न बहुत तप किया था और ये वही पवित्र गुफा है। इस गुफा को भगवान शिव ने साक्षात माँ उमा को एक अमर तत्व की कहानी सुनाने के लिए यहाँ पर लेके आए थे और वो कहानी ऐसी थी कि जो भी इस अमर तत्व गुफा की कहानी को सुन लेगा तो संसार के अंदर अजर और अमर हो जाएगा। तो कहते कि भगवान शंकर ने उमा को सती रूप के अंदर पहले कहानी भारद्वाज ऋषि मुनि के आश्रम में सुनाई थी, लेकिन ऋषि उस कहानी को सुनाने के वक्त सती सुन नहीं पाई। सती को अकारण ही ये लगा कि भगवान भोले देव जगत के पिता हैं और जगत के पिता होकर किसकी कहानी सुन रहे हैं, इसलिए पार्वती ने उस कहानी को नकार दिया और उसके बाद उसी की परीक्षा लेने के लिए सती ने भगवान श्री राम को तपस्या और जाना कि राम कौन है, अमर तत्व है या नहीं है, उसकी परीक्षा लेने के लिए चल दिए। और जब परीक्षा लेने गए तो भगवान भोलेनाथ ने सती को कहा कि सती जाओ अपने मन की तसल्ली कर लो। सती जब मन की तसल्ली करने गई तो कहते हैं कि भगवान श्री राम ने उनको पहचान लिया कि आप माँ भगवती पार्वती हो और सीता के रूप में आई हो, इसलिए मैं आपको माँ कहता हूँ। सती डर गई और डरकर भगवान शिव के पास में गई और भगवान शिव के पास में जाते ही भगवान शिव ने कहा कि सती तुझे मेरे प्रभु ने माँ कहा है, तो अब तुम मेरी भी माँ है और मैं अपने माँ को अपने संग नहीं बैठाऊंगा। भगवान वियोग में चले गए। 62,000 साल तक भगवान शिव तप में भगवान जागे। उसी समय राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया, यज्ञ के अंदर तमाम देवी देवताओं को बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती ने कहा कि मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं। अकारण ही पति की भगवान शिव की आज्ञा को ना मानते हुए अपने पति के आज्ञा को ठुकरा कर अपने पिता के घर दर्शन के लिए चल गई। कहते हैं कि वहां पर भगवान शिव को सिंहासन नहीं मिला। भगवान शिव को सिंहासन और भगवान के विवाद को सुनकर, भगवान की बहुत बुराई को सुनकर सती को बड़ा दुख हुआ और अग्नि वहां के अंदर कूद के पड़ी और उसी अग्नि के अंदर कूदने के बाद भगवान शिव वियोग में चले गए। संसार कंपायमान, भूचाल और भूखंड आ गया, चारों तरफ त्राही त्राही होने लगी। इसी प्रकार सती ने अगला जन्म राजा हिमाचल घर पार्वती के रूप में लिया और भगवान शिव की घोर तप किया और तप के कारण भगवान शिव को प्राप्त किया। जब भगवान शिव को प्राप्त किया तो प्राप्त के कारण उसी समय पार्वती ने कहा कि भगवान, मैंने जिस अमर कथा को सुनने के लिए इतना कष्ट भोगा, अपने शरीर को जलाया, आज मुझे वही कथा सुननी है। कहते हैं इसी प्रकार उस कथा को सुनने के लिए भगवान शिव को लगा कि आज पार्वती ने नया जन्म लेकर अमर कथा सुनने की इच्छा करी है, तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उसी कथा सुनाने के लिए आज यहाँ पर इस गुफा में आए। तो भगवान ने पहले बैल को छोड़ा जिसको पैलगांव बोलते हैं, फिर गणेश को छोड़ा जिसको गणेश टॉप बोलते हैं, फिर पिस्सू को छोड़ा पिस्सू टॉप बोलते हैं, फिर शेषनाग को छोड़ा शेषनाग बोलते हैं। पंचतंडी भगवान ने अग्नि जल वायु आकाश को छोड़ा, पंचतंडी कहते हैं। उसके बाद भगवान धीरे धीरे माँ पार्वती को यहाँ लाए और ये अमर कथा यहाँ पर सुनाई। लेकिन कहते हैं कि कबूतरों ने अमर कथा सुनी और उन्होंने जाहिर करा कि अमर कथा संसार में जो भी सुनेगा अमर को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान शिव ने श्राप दिया कि जो भी इसको दर्शन को करेगा, कथा को सुनेगा, वो अमर तत्व को प्राप्त होगा, ना कि अमर हो जाएगा। तो आइए वही पवित्र गुफा जिसका इतिहास आपने पवन शर्मा यानी प्रेम नारायण सर के माध्यम से सुना और ये अमर तत्व कथा जो भी दर्शन करता है, विश्वास श्रद्धा अटूट भाव से यहाँ गुफा में आता है, भगवान जन्म जन्मांतर के पाप कष्ट दुख समूह को नाश कर कर अमर तत्व मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। भगवान शिव मोक्ष के दाता है और जो मोक्ष को धाम को साथ सजा चल के आता है, भगवान अपने धाम में उसको वैकुंठ का वासा करते हैं। आइए भगवान शिव की दर्शन गुफा, पवित्र गुफा और बम बम बोलते हुए और शंकर भगवान की जय।